नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 69,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद कोरोना के 9,197 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 13.32% हो गया है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में नए मामले भी कम हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट में भी 3% गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 34 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। होम आइसोलेशन में 42,438 मरीज हैं, वहीं 13,510 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब कमी आने लगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार डीडीएमए के सामने स्कूलों को खोलने का प्लान जल्द रखेगी। रिपोर्ट्स की माने तो हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी सिर्फ बड़ी क्लासेस को खोलने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही सरकार की कोशिश है कि सभी जिलों में एक साथ स्कूल ना खोले जाए। हालांकि पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी जहां कोरोना के मामले कम होने के साथ ही वैक्सीनेशन भी 100% हो गया हो। राजधानी के सरकारी स्कूलों में लगभग 3 हफ्ते में 85% छात्रों को वैक्सीन लग गई है। वहीं शिक्षा निदेशालय ने 30 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन करवाने का टारगेट रखा है। इसलिए 15 से 18 साल के बच्चों की क्लासेस ऑफलाइन करने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बाजारों पर लगाई गई पाबंदियों में डीडीएमए ने फिलहाल राहत देने से इनकार किया है। संक्रमण के घटते मामलों और इसके कम घातक होने पर शुक्रवार की बैठक से व्यापारियों को काफी उम्मीदें थी। दिल्ली सरकार की पाबंदियों को हटाने को लेकर भेजे गए प्रस्ताव से खुशी की लहर थी, लेकिन कुछ ही घंटों में उपराज्यपाल के यहां से फैसला आने के बाद ये काफूर हो गया। व्यापारी कारोबार में नुकसान और आर्थिक दिक्कतों का हवाला देते हुए कोरोना नियमों में ढील की मांग कर रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन इन दोनों से छुटकारा चाहते हैं। डीडीएमए की अगली बैठक सोमवार या मंगलवार को होगी। ऐसे में व्यापारी चाहते हैं कि दिल्ली के दुकानदारों के लिए राहत का रास्ता निकलना चाहिए। गाजियाबाद में शादी से लौट रहे परिवार ने शादी का कार्ड दिखाने के बावजूद पुलिस पर 2,000 रुपए का चालान काटने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने लाजपत नगर में रोका तो उन्होंने नियमों के मुताबिक शादी का कार्ड दिखाया जहां से वे लौट रहे थे। नियम अनुसार कार्ड दिखाने पर उनका चालान नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उनका जो चालान काटा उस पर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन तो नहीं लिखा, उसकी जगह सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन लिख दिया। पीड़ित का कहना है कि वे जिस कार से आ रहे थे उसमें उनकी पत्नी और 14 साल की बेटी थी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे उल्लंघन हो सकता है? इस मामले में पीड़ित ने जिला पुलिस उपायुक्त और पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी है। पराक्रम दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया। पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर बनाई जाने वाली नेताजी की प्रतिमा से पहले कल होलोग्राम स्टैचू देश को समर्पित किया। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। होलोग्राम प्रतिमा को 30,000 ल्यूमेन 4K प्रोजेक्टर से संचालित किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल्द ही होलोग्राम की प्रतिमा को ग्रेनाइट की भव्य प्रतिमा से बदल दिया जाएगा। नेताजी की प्रतिमा लोकतांत्रिक मूल्यों और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। गणतंत्र दिवस समारोह पर मंडराते आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विजय चौक से लेकर लाल किले तक के परेड के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए करीब 30,000 जवानों की तैनाती की गई है, जिनमें दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा दिल्ली पुलिस कमांडो, एनएसजी और पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पिछले 2 महीने से राजधानी में आतंकवाद रोधी उपाय अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली हमेशा से आतंकियों के टारगेट पर रहता है, इस बार भी हम हाई अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि शहर में नाकाबंदी के जरिए चेकिंग चल रही है। होटल, लाउंज और किराएदारों का वेरिफिकेशन चल रहा है। शहर में रिपब्लिक डे परेड के लिए 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में आने वाले कुछ महीनों के अंदर नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार 26 जनवरी के आसपास निगम चुनावों को लेकर रोटेशन पॉलिसी की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। निगम चुनाव होली के आसपास हो सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव सभी 272 सीटों पर होने जा रहे हैं। एक तरफ चुनावों को लेकर दिल्ली का सियासी पारा गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी जमकर हो रही है।
दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले के कालिंदी कुंज थाने में रेड मारकर सीबीआई की टीम ने 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला निर्माण कार्यों को रोककर अवैध रूप से पैसे मांगने का है। इसी मामले में मिली शिकायत पर सीबीआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए कालिंदी कुंज थाने के 2 पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य को रोककर दोनों पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे थे, जिसके बाद पीड़ित के साथ मिलकर सीबीआई की टीम ने ट्रैप लगाकर दोनों पुलिसकर्मियों को पकड़ा है। वहीं इस पूरे मामले में कालिंदी कुंज थाने के एसएचओ को भी सीबीआई की टीम साथ लेकर गई है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड का असर जहां लोगों के रोजमर्रा के कामों पर हो रहा है, तो वहीं रेल यात्रा पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते कोहरा बढ़ रहा है, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी कम हो रही है। उत्तर रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ऑपरेशनल कारणों से उत्तरी रेलवे की ओर से रायगढ़ हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, जो कि 24 जनवरी को रवाना होनी थी, उससे रद्द किया गया है। वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के चलते दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, तो वहीं कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद ठंड काफी बढ़ गई है। रविवार को भी दिन में धूप नहीं निकली, इससे पहले शनिवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। रात भर और रविवार तड़के भी हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान लगाया है, यानी अभी और ठंड पड़ने वाली है। वहीं सोमवार को कोल्ड डे रहेगा, यानी कड़ाके की सर्दी रहेगी। आप देख रहे थे दिल्ली के 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।